I'm a counselor psychologist as well, and I'm a Karuna Reiki master practitioner. I'm a yoga certified trainer. I'm a Zumba trainer. पहले बिजनेस ठीक नहीं था तब अनहैप्पी, बिजनेस ठीक है तब भी अनहैप्पी, सेटिस्फाइड नहीं थी। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस एडिक्शन का ज्यादा शिकार होती हैं। फुल। मेरे खुद के घर में मेरे सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं देखता हूँ कि जब वो उसको खाना खिलाने के लिए बैठती है वो बिना मोबाइल के। और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी फैमिली में ही नहीं, ये ऑलमोस्ट सबकी फैमिली में ऐसा देखने को शायद मिलता है। तो वो बिना मोबाइल के खाना खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपका सेल्फ टाइम नहीं है। सेल्फ टाइम सेल्फ के साथ होता है, आप मोबाइल के साथ टाइम बिता रहे हो। जब वही मुझे भी कैंडी क्रश की आदत पड़ी थी, यू नो, मन नहीं लग रहा, परेशान हो रही हूँ क्योंकि किसी और से बात नहीं कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं अनु टकसाली जी जो गुड़गांव से हैं। अनु जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ। अनु जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं और ये साथ में कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। अनु मैम ऑलरेडी एक पॉडकास्टर भी, और भी बहुत कुछ अनु मैम के बारे में आज हमें जानने को मिलेगा। तो इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अनु मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बंटी जी। अनु मैम आप कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, एक पॉडकास्टर हैं और आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो भी रन कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और काम है तो थोड़ा सा आपकी इस स्टोरी के बारे में जानना चाहूंगा। आई होप व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे इस पूरी स्टोरी को या आपकी इस जर्नी को। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी शेयर कर दीजिए। बिल्कुल। मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसका नाम है यूबिक डिजिटल्स, शुरू की थी 2022 में, कोविड के बाद में। पहले मैं अपनी फैमिली बिजनेस में साथ में थी कोविड से पहले, एंड बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन होता क्या है ना, वहां पे मैं मार्केटिंग और एडमिन संभाल रही थी। धीरे 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 फिर मेरी सेकेंड बेबी के बाद मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया। वेट गेन हो गया तो मुझे लगा कि उसको क्या करना चाहिए अब। एक ना चेक मार्क, एक डंडा जिसे चाहिए होता है कई बार हमें, वो डंडा मैंने लिया एक पैजेंट के थ्रू। तो आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर अ पैजेंट मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 में, एंड आई वन इट, मिसेज द टाइटल ऑफ मिसेज कॉन्फिडेंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में थी, बट देन आई रियलाइज दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। एंड कोविड, उसके बाद मुझे कोविड बहुत बैडली हिट किया था। कोविड से रिकवर होते होते एंड आई देन आई रियलाइज एकदम से कि वापस से वो जो बैक टू लाइफ जाने वाली बात आती है। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव वांटेड। वो तो मैं वो कर रही थी बस, यू नो, जैसे जिंदगी बस, हाँ, आपका जो सुबह के काम है, रूटीन है, आपने किया खत्म किया, फिर वापस से उठे, किया खत्म किया, नथिंग जो मुझे सेटिस्फाई शायद कर रहा है। मुझे नहीं पता था मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगी, बिकॉज मेरा जो नेचर है वो एक आर्टिस्टिक नेचर है। आई एम इनटू पेंटिंग्स, डिजाइनिंग, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और मुझे ये पता है कि व्हेन मेरी लाइकेबिलिटी अच्छी है, इन द सेंस कि व्हेन आई टॉक पीपल आई एम एबल टू कन्विंस देम। द रीजन इज क्योंकि आई लव टू टॉक लॉजिकल, सिर्फ ऐसी नहीं कि है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को कुछ करते हैं। आई देन स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने काफी सारे कोर्सेज किए, आईएसबी से भी किया, काफी सारे क्रिएटर्स के अंडर मैंने कोर्सेज किए, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च कर दी 2022 में। फिर ग्रेजुअली मुझे रियलाइज हुआ नहीं यार, कि पता है प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि मेरा नीश मैंने चुना वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एक विमेन एंटरप्रेन्योर जब होती है ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में सिर्फ खुद का एक बिजनेस नहीं होता। जब विमेन करती है ना, वो साथ में बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं। तो मैंने ग्रेजुअली अपना जब नीश सेटल डाउन किया, मुझे पता लगा उनको सिर्फ बिजनेस नहीं चाहिए, उनको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जैसे मुझे नहीं मिल रहा था, कुछ और भी चाहिए। आई एम अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट एज वेल, एंड आई एम अ करुणा रेकी मास्टर प्रैक्टिशनर। आई एम अ योगा सर्टिफाइड ट्रेनर, आई एम अ जुम्बा ट्रेनर। ये सब मैंने धीरे धीरे अपने सारे जितने भी मेरे डॉट्स थे, मुझे घर वाले सब कहते थे कि आपने इतना सारा सामान क्यों कर रहे हो आप। मैंने बस, मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैं कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता लगा वो सब मैंने क्यों किया। नाउ व्हेन आई एम काउंसलिंग माय क्लाइंट्स, व्हेन आई एम एबल टू गाइड देम, मैं उनको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रही हूँ।
मैं सुन पा रही हूँ वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि वो कहते ए है पर उनका मतलब बी होता है। कई बार ऐसा होता है। इनफैक्ट मेरी एक क्लाइंट थी जिनसे मुझे उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे कुछ और करना है, कुछ समथिंग इज मिसिंग इन माय डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। उनका बिजनेस भी अगर ठीक चलता वो तब भी अनहैप्पी थी। पहले बिजनेस ठीक नहीं था तब अनहैप्पी, बिजनेस ठीक है तब भी अनहैप्पी, सेटिस्फाइड नहीं थी। पता चला कि शी इज इनटू समथिंग, मतलब है ना कुछ और है जो चाहिए, जो आपके लेवल्स को, डोपामिन को ना किक प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, या तो उनका पर्सनल कुछ मतलब कुछ रीजंस थे। जब मैंने काउंसलिंग करी तब पता चला। देन आई हैव रियलाइज कि दिस इज व्हाट आई एम रियली इंजॉइंग, जिससे मुझे थकान नहीं होती है। स्टोरीज, विमेन की स्टोरीज, उनकी जर्नी स्टडी करना, अलग अलग केस स्टडीज को स्टडी करना, उनसे बातें करना, बहुत रियल रॉ अनफिल्टर्ड टॉक्स करना अबाउट देयर जर्नी, एंड विच इज रियली हेल्पिंग नॉट ओनली देम बट टू अदर विमेन ऑल्सो। सो हेंस ये मेरा थोड़ा मतलब ये जर्नी था मेरा अनु टॉक्स का शुरू करने का। सो हेंस आई स्टार्टेड विद अनु टॉक्स, और अब मैं पॉडकास्टिंग के साथ साथ मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, जहाँ पे आई हेल्प वुमेन टू स्केल अप डिजिटली एंड इमोशनली यूजिंग ऑल ऑफ माई स्किल्स वर्सिटैलिटी, जो मैंने अभी तक सीखा था। कहते हैं ना, कुछ भी सीखा हुआ बर्बाद नहीं जाता, काम में आता है। मुझे अब सब काम में आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दैट बिकॉज आई एम इंजॉइंग, आई एम लविंग माई लव वर्क। ओके। तो आपकी इस बात को सुनकर फील भी हो रहा है कि वाकई में आप जो काम कर रहे हैं उसको आप एक एज ए पैशन लेकर चल रहे हैं और वो प्रोफेशन भी बन रहा है। तो काफी इंजॉय कर रहे हैं आप इस काम को। अच्छा अनु मैम, एक मैं बात पूछना चाहता हूँ। आज के इस डिजिटल दौर में, इस डिजिटल जमाने में अगर मोबाइल की बात करें तो हर काम एक इंटरनेट पर बेस्ड होता जा रहा है, मोबाइल के ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। तो हमारा बहुत सारा टाइम मोबाइल के ऊपर भी स्पेंड होता है। अब एक साइड देखा जाए तो वो काम है तो जरूरी भी है, और एक दूसरी उसकी साइड ये है कि ये एक एडिक्शन में भी बदलता जा रहा है। तो अगर एडिक्शन के बारे में मैं एक छोटा सा सवाल पूछना ये चाहता हूँ कि आज के डिजिटल जमाने में मोबाइल एडिक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप अपनी कोचिंग या पर्सनल लाइफ में इसे कैसे हैंडल करती है? क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इस एडिक्शन का ज्यादा शिकार होती हैं? Well, there are certain studies which I have been going through. Women almost 30% ज्यादा शिकार होती हैं मेन से टू फॉर दिस मोबाइल एडिक्शन। क्योंकि मोबाइल हमारा ना एक्चुअली अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं रह गया है, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। आप जो भी चाह रहे हो कर रहे हो, अब ये आपका एक ना सेटिस्फैक्ट्री लेवल बन चुका है। तो इसकी एडिक्शन एक बहुत डिफरेंट लेवल पे जा चुकी है। लाइक आई वुड से कि जब जो एक होता है इमोशनल एडिक्शन, एक होता है फिजिकल एडिक्शन। फिजिकल एडिक्शन जिसके अंदर हम लोग कहते हैं स्मोक, सिगरेट्स हो गई हैं, या फिर निकोटिन हो गया है, या फिर अल्कोहल हो गया है, हमें पता है। बट दिस वन एडिक्शन इज एन एडिक्शन जो हमें पता भी नहीं होता। हम इसको नाम देते हैं अपने काम का। मेरे कई सारे क्लाइंट्स हैं जो ये कहते हैं कि यार पूरा दिन इसमें चला जाता है, काम करते रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज अ डिसगाइज, हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। हम कंटेंट क्रिएट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए हमें पता ही नहीं लगता, हम वो माइंडलेस स्क्रोलिंग करते चले जाते हैं। सो या ये बहुत खतरनाक है, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके। और मैम, आपकी एक वीडियो में देखा कि उसमें स्मोकिंग हैबिट्स के ऊपर बात की गई है। तो आपके हिसाब से आज की वुमेन किस तरह इमोशनल या लाइफस्टाइल एडिक्शन का सामना कर रही है, और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? कोई एक दो टेक्निक अगर कोई है या कोई टिप्स आप शेयर करना चाहें इस पर। अगर मैं लाइफस्टाइल एडिक्शन की बात करती हूँ तो मुझे सबसे पहले ये बताना है, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, प्रॉबेबली वो समझ पाए। एक ये मेरी क्लाइंट की स्टोरी है। शी वॉज नॉट एबल टू स्केल एनी, मतलब नहीं कर पा रही थी। आई जस्ट, हम लोग आज चिट चैट कर रहे थे, तो दैट्स हाउ आई टॉक विथ माई क्लाइंट्स। हम लोग बहुत नॉर्मली कैजुअली बात करते हैं। मुझे समझ में आया कि उनका प्रॉब्लम ना उनका बिजनेस स्केल नहीं हो रहा, ये नहीं है। उनका प्रॉब्लम है वैलिडेशन नहीं हो रहा है उनका, यू नो। उन बिकॉज विमेन जो भी कर रही है ना, उनको एक स्टैम्प चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, दे नीड अ सेंस ऑफ अ वैलिडेशन
कि यस somebody is liking, somebody is DMing me, somebody is मेरे रीच कितना जा रहा है, मेरा व्यूज कितना जा रहा है, ये बहुत ज्यादा हम लोग इस पे मॉनिटर करने लगते हैं ग्रेजुअली, जो गलत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें अपने पता होना चाहिए माइंड में कि सेल्फ अवेयरनेस कि मैं लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या। बिजनेस के लिए भी अगर आपके पास कुछ काम कर रहे हो आप, पहले आपको पता होना चाहिए आप काम कर क्यों रहे हो। तो व्हेन आई काउंसिल माय दैट क्लाइंट, उनके साथ जब हमने बैठ के बातें करी, सेल्फ अवेयरनेस की और बहुत सारी चीजें हमने जस्ट पेन डाउन करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ पेन डाउन किया, शॉर्टलिस्ट करते चले गए, पता चला बहुत सारी चीजें मैंने उनके फोन से डिलीट करवाई। जैसे होता है ना, मूड खराब है, हमने क्या करना शुरू कर देते हैं, हम माइंडलेस स्क्रोलिंग शुरू कर दी, हमने कोई गेम शुरू कर दिया, कैंडी क्रश शुरू कर दिया, जस्ट टू डाइवर्ट आवर माइंड। और उस वजह से हम लोग अपने माइंड को थका रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे, हमारी प्रोडक्टिविटी उससे कम हो रही है। तो फर्स्ट यू नीड टू लर्न टू अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न अभी तक। ये एक बहुत बड़ा है। जैसे ही हम अनलर्न करते हैं, फिर हम फ्रेश ब्लैंक स्लेट होते हैं। अब हमें लिखना है कि हमने क्या क्या अचीव करना है, व्हाट इज एक्चुअली वी आर वर्किंग फॉर, वी वांट टू वर्क फॉर। धीरे धीरे एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, बहुत बेबी स्टेप हमें चलना होता है, लेकिन हम लोग बहुत बड़े बड़े लीप्स लेने की कोशिश करते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। तो हाँ, यही है कि हमें फर्स्ट अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मोस्ट ऑफ द वुमेनप्रेन्योर्स और इवन द ऑल एंटरप्रेन्योर्स, और ये हमारा यूथ भी इस चीज को लेके सफर कर रहा है। फॉल्स डोपामीन एंड गॉन। ओके। और इसी बात से मेरे एक माइंड में और सवाल आया मैम। मेरे खुद के घर में मेरे सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे हैं दो। तो मैं देखता हूँ कि जब वो उसको खाना खिलाने के लिए बैठती है, वो बिना मोबाइल के, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरी फैमिली में ही नहीं, ये ऑलमोस्ट सबकी फैमिली में ऐसा देखने को शायद मिलता है। तो वो बिना मोबाइल के खाना खाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके बारे में क्या कहना होगा आपका? सबसे बड़ा डेंजरस चीज है जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। आई हैव अनदर वेंचर जिसमें मैं जीपीएस स्मार्ट वॉचेस में डील करती हूँ बच्चों के लिए, जहाँ पे मैं पेरेंट्स को एडवाइस और काउंसिल करती हूँ हाउ टू गो डिवाइस फ्री, कम करो। और हम क्या करते हैं, अगर मैं थकी हुई हूँ, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, मेरा बच्चा क्रैंकी है, वो खाना नहीं खा रहा, सब्जी नहीं खा रहा, तो यार एक काम करते हैं, मोबाइल लगा ले, टीवी चला ले, एंड मैं आपको खाना खिलाती जाऊंगी। और उसको पता नहीं चलेगा, उसका पेट भर गया, उसका दिमाग, लेकिन वो जो खाना है, पहली बात, सबसे पहला नुकसान, वो खाना उसकी बॉडी में उतना न्यूट्रिशन नहीं देगा, क्योंकि उसने उसके खाने को उसने बस बॉडी में डाला है, एब्जॉर्ब नहीं किया। वी नीड टू रेलिश, वी नीड टू चेरिश आवर फूड। तो मुझे ऐसा लगता है हम लोग 3-4 तरीके से है ना अपने अंदर कंजम्पशन करते हैं। सबसे पहला होता है, हम अगर मेरा वेट बढ़ा हुआ है या फिर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे पहली एडवाइस क्या आती है कि आपको अपना डाइटरी चेंज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी चाहिए, है ना। हम लोग 3 तरीके से खाते हैं, इमोशनल ईटिंग, फिजिकल ईटिंग, और हम लोग जो हम विजनरी ईटिंग। हम जो देखते हैं वो भी हम खा रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं वो भी हम खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं वो भी हम खा रहे हैं, और ये सब हमारी बॉडी पे, इनफैक्ट जो हम लगा रहे हैं अपनी स्किन पे, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन, वो भी हम खा रहे हैं। अब मेरा बच्चा अगर खाना खाते खाते टीवी देखेगा, टीवी में क्या देख रहा है, बहुत हाई कलर्स देख रहा है, फियर देख रहा है, एंजाइटी देख रहा है, रश देख रहा है, बहुत दैट समथिंग दैट बिल्कुल आपको आपके पीक्स पे चले जाते हो आप, जो आपको आपके इमोशंस को बहुत इवोक कर देता है। उसको देखते देखते आप खाना खा रहे हो, तो आपका खाना आपको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, आपके खाने में जो न्यूट्रिशन है, जो भाव है, वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, जो बहुत डेडली चीज है। तो ये एक रूल बनाना चाहिए मेरे ख्याल से सभी को। आप 2 रोटी खाते हो टीवी देखते देखते ना, तब 1 रोटी खाओ। आप 1 कटोरी सब्जी खा रहे हो टीवी देखते देखते, तो आधी कटोरी, चौथाई कटोरी सब्जी खाओ या चौथाई कटोरी दाल खाओ, बट यू शुड नो व्हाट यू आर ईटिंग। वो टेस्ट आपके मुंह पे, पैलेट्स में डेवलप होना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी रिएक्ट कर सके। एंड ट्रस्ट मी, उसका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा एज कंपेयर टू आप ज्यादा आपको डाल रहे हो। ओबेसिटी का मेजर रीजन ये है। ओके। तो यानी कि हम पूरे अवेयर होने चाहिए, बच्चा भी पूरा अवेयर होना चाहिए कि वो खाना खा रहा है,
उसको हर तरह से फिजिकली तो कोई बात, पूरा। वो बोलेगा मम्मा मुझे दाल पसंद नहीं है, सब्जी कौन खाता है, आजकल के बच्चे पिकी ईटर्स हैं, मैं जानती हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे उनका टेस्ट डेवलप करो, थोड़ा सा मेहनत लगती है पर डेफिनेटली हमें करना चाहिए। ओके, अच्छा मैम आगे बढ़ता हूँ। आप अपनी कोचिंग के थ्रू कई सारी वुमेन्स की आपने लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, तो कभी कोई किसी ऐसे क्लाइंट ने कोई एडिक्शन के बारे में, जैसे फोन यूज करना, अनहेल्दी रिलेशनशिप एक्सेट्रा, इसके इशू को लेकर आपसे कभी हेल्प मांगी है? तो उस एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे डायरेक्टली हेल्प नहीं मांगी है, बट व्हेन आई काउंसिल, हम जब काउंसिल करते हैं ना, हम 360 डिग्री जाते हैं। मतलब जब मैं काउंसिल करती हूँ मेरे बिजनेस के लिए, उनको अपने बिजनेस को में कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन वी सिट ओवर अ कॉफी एंड आई टॉक कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कमिंग। तो वो ऊपर से शुरू करते हैं, पहले जो जो सरफेस लेवल लेवल की आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार है ना, आई एम नॉट, सेल्स नहीं आ रही है, कि लाइक्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, कंटेंट नहीं बन पा रहा, हम एक लेवल नीचे जाते हैं, फिर क्यों हो रहा है ऐसा, फिर एक लेवल नीचे, क्यों हो रहा है ऐसा, खूब सारे वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। जब बहुत सारे वाइज डिस्कस करते हैं तब पता चलता है कि प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, ये है। और एडिक्शन जो मुझे लगता है, एडिक्शन इज नॉट समथिंग जो छोड़ा नहीं जा सकता। एडिक्शन उस चीज का होता है जब आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी होती है, आप और किसी और चीज को फुलफिल करने के लिए आप उसको यूज कर लेते हो। ठीक है, जैसे हम लोग कोई सरफेस है, अगर मेरी सरफेस पे अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई गड्ढा हो गया है, तो मैं क्या करूंगी, उस पे फॉर द टाइम बीइंग मैं कुछ और मैंने डाल दिया। अब वो डाल दिया, वो एडिक्शन है, जो सब्सटेंस मैंने डाला है, बट मैंने रोड जो थी वो मैंने नहीं बनाई। अब वो निकालने में मुझे दिक्कत आ रही है, दैट इज एडिक्शन। तो वन ऑफ माई क्लाइंट, यस शी वॉज हैविंग शॉपिंग का एडिक्शन बहुत ज्यादा। जैसे ही मूड खराब होता है ना, तो यार शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, शॉपिंग करके मूड एकदम ठीक, खाना खा के, शुगरी फूड्स खा के, कुछ भी ऐसा सैचिएटिंग जो होता है वो खाकर एकदम परफेक्ट। तब पता चला कि प्रॉब्लम कुछ और है, वो एड्रेस किसी और चीज को कर रहे हैं। सो ये एवरीथिंग इज इंटरलिंक। जब तक हम अपने इमोशनल डाइट को ठीक नहीं करेंगे ना, हम कुछ भी कर ले दुनिया में, कितना भी आप फिजिकल वर्कआउट कर लो, कितना भी आप न्यूट्रिशियस खा लो, आई थिंक ऑल इज इन वेन। तो ये तो बहुत इमोशनली और मेंटली काम करना इस पर बड़ा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। स्पेशली वुमेन जब ये कहते हैं, या फिर मेन भी कहते हैं कि अब ऑफिस से थक कर आए हैं, अब थोड़ी देर तनाव हम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी या मोबाइल देखते हैं, तो आई शुड टेल देम ये आपका सेल्फ टाइम नहीं है। सेल्फ टाइम सेल्फ के साथ होता है, आप मोबाइल के साथ टाइम बिता रहे हो, आप अभी भी दूसरे के साथ ही हो। अभी अगर आपकी, जैसे पहले के टाइम, मतलब कुछ टाइम पहले, इवन आई वॉज इन डिप्रेशन, मुझे ये चीज रियलाइज हुई, मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया था, दैट्स हाउ आई बिकेम अ काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड डिप्रेशन फेस, रोने वाले गाने सुनती तो रोने लग जाती, वो विदाई के गाने सुनती तो रोने लग जाती, दोस्त, मतलब आई वॉज पुटिंग माई सेल्फ इन एवरीथिंग, मैं उससे इतना टेकन अवे हो रही थी। देन देर वॉज अ पॉइंट दैट केम, मैंने कहा व्हाट, स्टॉप। आई स्टॉप लिसनिंग सॉन्ग्स, मैंने कुछ महीनों तक बिल्कुल गाने नहीं सुने। अपने आप ही हुआ, जब मैंने करने लगी, खुद से बातें करने लगी, आई रियलाइज द प्रॉब्लम वॉज विद इन माई सेल्फ। आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, मैं इसलिए बाहर वैलिडेशन ढूंढ रही हूँ। ये इश्यू है। और मैम, और सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? जैसे कोई मेडिटेशन का सहारा लेता है, तो कोई म्यूजिक सुनने का सहारा लेता है, कोई पहाड़ों में चला जाए ये सोचता है कि बस अपने आप को टाइम देना। तो मैं अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या उसके लिए क्या पहले किया ये जा सकता पूछना चाहती हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। आप बताइए, क्या होता है सेल्फ अवेयरनेस का मतलब, क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है हम खुद से जुड़ रहे हैं। योगा जैसे एक वर्ड होता है, मुझे नहीं, योगा का मतलब होता है योग, फिजिकल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी मिलती है, तब योगा आता है, तब आसन्स प्लस प्राणायाम्स
ज्वाइन टुगेदर एंड दे बिकम योग। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस है कि हमें अपनी बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी दोनों को जोड़ना है। उसके लिए पहले मुझे खुद को सुनना पड़ेगा। खुद को सुनने के लिए मुझे दुनिया से अपने आप को कट करना पड़ेगा। दुनिया से कट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने आप को, मैंने सबसे बातें करना बंद कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पहले ये अवेयर होना पड़ेगा कि मैं किस चीज जो है, जो मुझे, अगर मैं परेशान हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे है ना, जिसके बिना मैं रह नहीं पाती। मैंने फोन रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद फोन उठाया, बिना किसी रीजन के स्क्रॉल किया, मैसेज चेक किया और फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद क्यों उठाया, फिर रख दिया। दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। मुझे ये नहीं करना, मुझे यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मुझे बेसिक रूल्स बनाने हैं। उठने के बाद आधा घंटा आई विल जस्ट सिट विथ माई सेल्फ, इंजॉय माई कॉफी और टी, या फिर मैं योगा करूंगी, या कुछ नहीं तो मैं चुपचाप बैठी रहूंगी, या फिर डीप इनहेल्स और एक्सहेल्स करूंगी। बच्चों को अगर तैयार करना है तो उनको स्कूल भेज दिया, फिर आधा घंटा कम से कम आपको, जब तक आप उठने के बाद खुद के साथ नहीं बिताओ, तब तक आप ये एक रूल बना लो, डिजिटल अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ ना लगाओ। सोने से पहले आधा घंटा एटलीस्ट, मैं वैसे तो 2-3 घंटा बोलती हूँ, लेकिन हाँ, एटलीस्ट आधा घंटा अगर हम कोशिश कर सकें इसको दूर रहे, क्योंकि इसमें ब्लू रेज निकलती हैं जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। रात को जब हम सोते हैं, हमारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, मेलेटोनिन। वो हार्मोन एक पर्टिकुलर टाइम पे रिलीज होता है, और जब हमारा दिमाग पूरा इसके अंदर, इस फिल्टर में रहता है ना, इस लाइट में, तब वो रिलीज नहीं हो पाता, हम कनेक्ट नहीं कर पाते खुद से, अगर हम एक्सटर्नल नॉइजेस को कट नहीं कर पाते। तीसरा सबसे अच्छी आप टिप, आप ये मान लीजिए, जो मुझे लगता है जरूर करना चाहिए सबको, घर में एक एरिया होना चाहिए जो डिजिटल फ्री हो, या तो बेडरूम हो, या फिर आप ये मान लो घर के, आप 8 बजे के बाद ना फोन सारे एक जगह, सबके मोबाइल फोन, सबके लैंडलाइन फोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये करो, फोन आएगा, आप जाओ, उठाओ, वहीं पे बात करो, जिसे हम पहले के जमाने में नहीं करते थे। वहीं पे जाकर फोन पे बात करना एंड रख देना, और फिर वापस एक जाकर सो जाना, या खेलना, या फैमिली टाइम बिताना। यू शुड डू दैट, एवरीवन शुड डू दैट। और फिर ग्रेजुअली आप देखोगे मजे आने लगते हैं लाइफ में। मेरी डॉटर के साथ मैंने ये किया, शी वॉज लाइक, मम्मा बहुत बोर हो रही हूँ, मोबाइल देख लो, आईपैड देख लो, मोबाइल आईपैड। और उसको पता है इसको ये कब पूछना है, उसको ये तब पूछना है जब मैं बिजी हूँ। उसको पता है इस वक्त मम्मा मना नहीं करेगी। बट नाउ देयर वॉज अ टाइम आई सेट विथ हर, आई एक्सप्लेन्ड हर, बेटा बोर होना बहुत अच्छी बात होती है। बोरियत से ना बहुत सारे नए आइडियाज जन्म लेते हैं। आप बोर हो गए, आप 3 दिन बोर हो गए, 4 दिन बोर हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, उसके बाद आप सोचना शुरू करोगे, छड़ यार की ना, ये तो काम नहीं कर रहा, मैं कुछ और ही देखता हूँ। एंड देन द रियल थिंग स्टार्ट्स। आप अपने गेम्स खुद बनाते हो, आप अपनी रीडिंग में लगते हो, आप पेंटिंग करते हो, आप जर्नलिंग करते हो। यू लर्न टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, एंड देन हाउ यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर। ओके। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि जो इतनी सारी आपने टिप्स या जो भी एडवाइस आपने दी, क्या अनु मैम खुद इन चीजों को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में कर पाते हैं? क्या उन्हें भी कोई प्रॉब्लम आती है इनको इम्प्लीमेंट करने में? थोड़ा सा आप अपने बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत आती है। एंड ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा तो काम भी डिजिटल मार्केटिंग का है। डिजिटल मार्केटिंग, काउंसलिंग, जहाँ पे मुझे अपने आप को बहुत अपस्केल भी करना पड़ता है। और आई हैव 2 गर्ल्स, बट अगेन बच्चे हैं, उनको भी यही चाहिए होता है। बट देन मुझे एक चीज जरूर समझ में आती है, अगर मैं, किड्स आर नॉट ग्रेट लिसनर्स बट दे आर ग्रेट इमिटेटर्स। बच्चे नकल बहुत अच्छी करते हैं। मैं किताब पढ़ती हूँ ना, तो बच्चे किताब पढ़ते हैं। हर बार नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, हमने थोड़े थोड़े से ना रूल्स बनाने होंगे लाइफ में, जो मैंने भी बनाए हैं। बच्चों को पता है कि मम्मा अभी आ गए हैं, तो मम्मा के साथ अभी बैठ के बातें करनी है या खेलना है। मैंने अपने बचपन की उनसे बातें, जैसे हम लोग, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होते थे और तब हम जो गेम्स खेलते थे, आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ ऑल दोज गेम्स ऑन अ शीट, और मैं उनके साथ खेलती हूँ अब। एक टाइम था जब मैं भी इसी में लगी रहती थी, परेशान हूँ दिन भर, फोन 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 फोन। और मार्केटिंग के में आने के बाद इतना हो गया है कि मुझे अभी डिजिटल चीजों से, एक्चुअली कहूँ ना, तो आई जस्ट वांट टू रिफ्रेन माई सेल्फ। तो आई
I'm doing it and I'm very happy I'm doing it. I just put on a high frequency music. जब मैं सुबह उठती हूँ टीवी में, आई जस्ट पुट अ हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक। हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक कुछ भी, मैंने ओम लगा दिया, चैंटिंग लगा दी, या फिर मेरा नमामि शमेशाम लगा दिया, और वो चलता रहता है। हनुमान चालीसा, मतलब वट एवर दैट काम्स यू डाउन। और मेरा सुबह 8-9 बजे तक वो, मैं किचन में जब तक रहती हूँ वो आराम से चलता है। इट हेल्प्स यू टू मी टू कनेक्ट विथ माई सेल्फ। मुझे याद ही नहीं रहता, शुरू में बहुत दिक्कत आई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये कहा था, ये जब मैं डिप्रेशन में थी, एंड मैंने कहा नहीं, आई हैव टू टेक अ स्टैंड ऑन इट नाउ, एंड इट एक्चुअली वर्क लाइक अ मिरेकल फॉर मी, एंड आई थिंक फॉर माई डॉटर्स एज वेल। ओके, तो धीरे धीरे से ही से शुरुआत करनी चाहिए इन सब चीजों को लेकर। अच्छा अनु मैम, अब बात करूं, अगर आज के रील कल्चर और इंस्टेंट फेम के क्रेज ने एक नई तरह की एडिक्शन क्रिएट कर दी, वैलिडेशन की, तो आप इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं और क्या ये नई जनरेशन के लिए डेंजरस हो सकती है? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक छोटी सी बात है, अगर गाड़ी, अगर मैंने किसी बच्चे को गाड़ी चलाने को दे दी, ठीक है, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, वो 18 साल की हो चुके हैं, बट मैंने उसको दे दी क्योंकि वो 18 साल की, वो वैलिड है, 18 साल है तो लाइसेंस मिल चुका है, थोड़ा बहुत चलान। लेकिन जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैंने उसको फिर भी गाड़ी दे दी, अब वो गाड़ी का बाहर जाकर क्या करते हैं बच्चे, ठोक भी सकते हैं, खुद को भी इंजरी आ सकती है, और बहुत सारा डैमेज हो सकता है। तब हम किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? हम किसको कहेंगे? पेरेंट्स को ही कहेंगे कि यार जब उसको आती नहीं थी, 100% श्योरिटी नहीं थी, आपने क्यों दी? सेम थिंग इज विद द टेक। ये जो 10 मिनट की इंस्टेंट डिलीवरीज हैं, 10 मिनट की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, ये हमारे डोपामीन, जो फॉल्स डोपामीन होते हैं हॉर्मोन्स, उसको अराउज करती है। जैसे एक क्लिक आया, एक लाइक आया, हम खुश हो गए, हमें और इच्छा हुई, फिर और आया, फिर और इच्छा हुई, तो इससे लेकिन एक सर्कल चलता रहता है, हमने और सर्व किया और आया, हम सैटिएट, शांत नहीं हो पाते। हमारे बच्चे इस वजह से है ना, मेरे ख्याल से ये बुक से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, उनको हर चीज क्विक चाहिए। हम लोग स्लेव हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहले जहाँ पे हम फोन डिक्शनरी हुआ करते थे, अब कुछ 2 नंबर भी याद नहीं होते हैं। आई एम श्योर कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 5 नंबर याद होंगे अपने घर वालों के, बहुत कम है। तो ये बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं इसकी वजह से। हमें बच्चों को टेक इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बट एक बहुत ही तरीके से, जहाँ पे हमें उनको पता होना चाहिए, हम उनको टेक्निक दे के पहले पता। एक सवाल है, आप जब भी अपने बच्चे को स्मार्टफोन देते हो, फर्स्ट आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई आर यू गिविंग दिस स्मार्टफोन टू योर चाइल्ड? क्या सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए दे रहे हो, या फिर आपको बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए देना है, या किसी और रीजन से देना है? अगर कनेक्टिविटी के लिए दे रहे हो तो क्या हम बच्चे को एक घड़ी दे सकते हैं जो जीपीएस ट्रैकर के साथ में हो, फोन वॉच हो, उसका बच जाएगा। अगर एजुकेशन के लिए दे सकते हैं तो क्या हमने उसके अंदर प्रॉपरली सब कुछ ना सेट किया है कि बच्चा कहीं और है ना फिशिंग ना करे, या फिर किसी और वेबसाइट पे ना जाए, माइंडलेस स्क्रोलिंग के अंदर ना आ जाए? ये हमें पहले खुद को चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमें हैंड ओवर करना चाहिए, वरना बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और आगे आने वाली जनरेशन पे करेंगे भी। तो इसमें क्या मैम, टाइम को भी फिक्स किया जा सकता है कि हाँ इस टाइम पे ठीक है, बच्चा अगर जिद करता है, मानता है, ये नहीं कि हम बिल्कुल भी उनको इससे दूर भी नहीं करके रख सकते। तो क्या एक टाइम बाउंड कर सकते हैं कि ठीक है, इस टाइम से इस टाइम आप यूज कर सकते हो, उसके बाद आपका स्टडी टाइम है या आपका प्ले टाइम है या जो भी, ये तो करना टाइमिंग भी कर देना। ये करना चाहिए, लेकिन अगर मैं डंडा बता के करूंगी ना कि आपको ना फोन नहीं मिलेगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए फोन मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये आधा घंटा, वो उस आधे घंटे के लिए, मतलब उसके अंदर मैंने बहुत लालसा जगा दी है। दिस इज समथिंग वेरी, इट्स अ रिवॉर्ड। मुझे उनको एज अ फोन ना, एज अ रिवॉर्ड नहीं बताना। मुझे उनको बताना है कि यार अभी ये पनिशमेंट है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ये करो। तो मुझे उसके लिए उसको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा। मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा कि मैं आउटडोर प्लेइंग, या फिर आपकी एक्टिविटी इज मोर फन एंड एंगेजिंग एज कंपेयर टू यूजिंग योर स्मार्टफोन, वेर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एंड अगर आप ये नहीं करते तो सोचो आप इसके अंदर कितना कुछ कर सकते थे। तो हमें उनको ज्यादा रिवॉर्ड करना पड़ेगा। तो जो माइंड साइकोलॉजी होती है, कंज्यूमर साइकोलॉजी, हमें वो उसके साथ ही प्ले करना पड़ेगा।
You have to show a child that using phone is not good, but it's just wasting of time and everything. तो वो अपने आप धीरे धीरे कम कर देंगे. और मैंने भी सेट किया वैसे, और टाइम लिमिट्स डेफिनेटली हम सेट करना चाहिए. स्क्रीन टाइम होता है मेरे यहाँ पे, मेरी माई डॉटर शी वॉचेज इट ओनली ऑन वीकेंड्स. उसको पता है सैटरडे संडे मिलेगा, बिकॉज सैटरडे संडे है, पूरा दिन आपने इसको, इतनी क्लासेस करते हैं बच्चे, इतना ज्यादा रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है. नहीं करवाना चाहिए. टाइमली सोना, 8 साढ़े 8 बजे सो जाना. आप ग्रेजुअली अपनी हैबिट्स चेंज करोगे ना, आपके सारे एडिक्शन छूटते चले जाएंगे. ओके, तो एक टाइम लिमिट यानी कि जरूर सेट करना चाहिए. अच्छा अनु मैम, आप खुद एक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट हैं और एक पॉडकास्टर हैं, तो आप अपने डेली के रूटीन में किस तरह की हैबिट्स को फॉलो करती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शन से दूर रखते हैं? मुझे जब लगने लगता है ना कि मुझे इस चीज की आदत पड़ रही है, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ अपनी लाइफ से. सिंपल सा है. एक टाइम आया था जब मुझे भी कैंडी क्रश की आदत पड़ी थी. जब भी मन नहीं लग रहा, परेशान हो रही हूँ क्योंकि किसी और से बात नहीं कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, खोला मैंने अपने आप को, उसमें डाइवर्ट कर दिया, विच इज रॉन्ग. आई हैव टू मेक अगेन, सेल्फ अवेयरनेस इज द की. व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे पता है अपने अंदर ही, मैंने एक छोटे छोटे से डंडे खुद को अब मैंने लगाना दिखाना शुरू किया है. इफ आई एम लाइक, बिकॉज अभी कुछ टाइम से आई एम नॉट इन वेरी गुड हेल्थ शिप, तो इस वजह से मैं फिजिकली वर्कआउट कुछ नहीं कर पा रही हूँ. बट देन आई एम मेकिंग श्योर कि मैं उठते ही टंग टंग टिंग टिंग शुरू नहीं कर दूं. थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है. बच्चे चले गए हैं, उसके बाद उठाया, रखा तरीके से. कुछ ऐसी एंगेजमेंट एक्टिविटीज जो मुझे इंटरेस्टिंग ज्यादा लगती हैं, जैसे मेरी पेंटिंग्स. आई लव डूइंग पेंटिंग्स. तो कुछ नहीं होता समझ में तो बैठ के मैं स्केचिंग शुरू कर देती हूँ. जर्नलिंग इज अमेजिंग, इट हैज हेल्प मी अ लॉट. जर्नलिंग, आप जो भी फील कर रहे हो, जो आप चाहते हो, विजन बोर्ड बनाना, ये सब चीजें आपको एक लाइफ में गोल्स देती हैं. जब आपकी लाइफ में गोल्स और मार्कर्स होते हैं ना, तब आप बाकी की चीजों से अपने आप को कट कर देते हो. अब मुझे लगता है कि शॉपिंग पे जाऊंगी तो मेरे को 2 घंटे मेरे वेस्ट होंगे. इन 2 घंटे में मैं यार एक पेंटिंग बना सकती थी जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती. तो नाउ शॉपिंग इज नॉट किकर फॉर मी माई किकर इज माई स्केचिंग. माइंडलेस स्क्रोलिंग इज नॉट अ किकर फॉर मी. बेटर है कि जो मेरे पास है मैं उसको राइट करती हूँ, पेन से पेपर पे राइट करती हूँ. लैपटॉप पे राइट नहीं करती, मोबाइल पे राइट नहीं करती, बट आई मेक श्योर कि आई एम राइटिंग विथ माई पेन एंड पेपर. पुराना मेरा जो है सब कुछ वैसा. वो छोटी छोटी सी चेंजेस हैं, और ये छोटे छोटे चेंजेस अब आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो ना, तो आपकी फैमिली भी अडॉप्ट कर लेती है, एंड देन आप एक साथ करने लगते हो, पता ही नहीं लगता. ओके, यानी कि एक पर्सन अगर अपनी इस एडिक्शन को हटाना चाहता है तो वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा पनिश भी कर सकता है किसी अलग अलग तरीके से. पनिश बोल दो, या फिर आप ये बोल दो, हाँ मतलब मैं दवाई अब मैं बीमार हूं तो दवाई खाऊंगी ना, तो सेम है. मुझे पता है दिस इज नॉट गुड, इफ स्टिल आई वांट टू हैव इट, आई विल हैव इट एंड आई विल लीव इट. एक कोट है मुझे बहुत पसंद है, एक कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है. अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो ना, उसे उस हद तक चाहो जैसे आप ऑक्सीजन चाहते हो. आप ऑक्सीजन के बिना रह नहीं सकते हो. अगर आपने किसी को उस हद तक किया है, चाहा है, या फिर कुछ करना, चेंजेस चाहते हो, तो आपको उसको ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा आपकी लाइफ का, वरना बहुत मुश्किल है. एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर. हम लोग अपने पास्ट लाइफ में, एडिक्शन का एक मेजर रीजन मैंने जो देखा है वो है आपका पास्ट में ये हो गया था तो मैं ये कर रही हूँ. हम अपने आप को शायद कहीं ना कहीं से ना वो लेयरिंग में डाल रहे हैं, हम अपने आप से झूठ बोल के चीजों को छुपा रहे हैं, rather than face them. Forgiveness के लिए होता है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टिंग बहुत जरूरी है. एक्सेप्टेंस अपना लाइफ में बहुत जरूरी है. जैसे आप फॉरगिव कर दोगे चीजों को, और फॉरगिव कब करोगे, जब आप उन इंसिडेंट्स को एक्सेप्ट कर सकोगे. जैसे आपने एक्सेप्ट किया, अब वो आपकी लाइफ में, अब आपको वो पेन नहीं देगा बल्कि खुशी देगा कि इट्स गुड दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड इन माय लाइफ, जिसकी वजह से जो मैं आज हूँ. rather than blaming कि अगर वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो मैं आज ऐसी नहीं, मैं वैसी होती. मुझे आज ऐसा ही होना था.
और ये आज मैं ऐसे इसीलिए हुई हूँ क्योंकि वो हुआ है, तो इट्स एक्सेप्टेंस। ये हो जाएगा ना तो मुझे किसी लाइफ में किसी चीज की एडिक्शन होगी ही नहीं, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग, आई हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। तो ये बहुत जरूरी है, और ये तभी आएगा, अगेन सेल्फ अवेयरनेस इज द की। जैसे सेल्फ अवेयरनेस होगी एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी तो फॉरगिवनेस आएगी, फॉरगिवनेस आएगी तो सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप धीरे धीरे दैट्स अ सर्कल चलता रहेगा, आप अपने वाई के और पास चलते जाते। अच्छा अनु मैम, एक बात ये बताइए, आपने वुमेन एंटरप्रेन्योर ये सेगमेंट ही क्यों चुना, जबकि एंटरप्रेन्योर एक खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट, तो सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर ही क्यों? व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने ये काम शुरू किया था तब मुझे नहीं लगा था, तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सिर्फ विमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ ही काम करना चाहूंगी। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड दिस, तब मेरे पास आई वाज हैंडलिंग बोथ बिजनेसेस, यूबिक डिजिटल्स, और वो यूबिक डिजिटल्स मेरा अभी भी दोनों क्लाइंट्स लेता है। बट बीइंग अ काउंसलर एंड इतनी सारी वर्सेटैलिटी के साथ साथ आई हैव रियलाइज्ड, या इतनी सारी वर्सेटैलिटीज के साथ मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि देयर इज समथिंग मिसिंग। व्हेन अ वुमन वर्क्स, she works entirely different way, in a different manner as the same work a man is doing. उनकी थिंकिंग, उनका आउटकम, उनके नंबर्स इनफैक्ट बहुत अलग तरीके से होते हैं जैसा एक वुमेन परसीव करती है, और वुमेन उसको आगे परस्यू करती है। उनके लिमिटिंग बिलीव्स बिल्कुल अलग हैं और मेन के बिल्कुल अलग हैं। आई रियली लव काउंसलिंग, सो मैंने अपने इसी जो मेरा ये हुनर था डिजिटल मार्केटिंग का, इसको मैंने कहा कि लेट मी कीप इट इन टू वेज। अनु टॉक्स विल हेल्प विमेन इन स्पीकिंग आउट, क्योंकि विमेन जब बोलती है ना, अपने मन को हल्का कर पाती है, जब वो क्लियर हो जाती है तब वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है कि जिसको आप सोच भी नहीं सकते। विमेन प्रोडक्टिव इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो अपने अंदर बहुत सारी चीजें दबा के बैठी है। अगर आज एक मीटिंग्स होते हैं, वो आती है घर पे, उसको पता रहता है कि घर पे जाना है, बच्चे के लिए खाना बनाना है, वो दी अगर हेल्प भी रखी हुई है तो भी उसको इंस्ट्रक्शंस देने हैं, घर में आटा दाल चावल दूध है कि नहीं है, मम्मी पापा कैसे, मतलब एवरीथिंग गोज अराउंड इन हेड। प्रोडक्टिविटी इसीलिए 100% नहीं आ पाती है शायद। लेकिन द मोमेंट शी रियलाइज, उसको काम करके एलोकेट करना आ गया, उसको अपनी चीजों को बाइफर्केट करना आ गया, हायरार्कियल ऑर्डर में डालना आ गया, वो पिरामिड बनाना आ गया, तो उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। तो हेंस आई लव इंजॉइंग टॉकिंग विद विमेन, their problems, their the sessions, their journeys, their stories. So hence I am here. So Anu Talks मैंने इसीलिए शुरू किया, जहाँ पे ये था कि हाँ, I will be working with women entrepreneurs exclusively, जहाँ पे उनको अलग से एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको दिया जाएगा, जहाँ पे वो बेखौफ अनफिल्टर्ड बातें कर सके, बिल्कुल रॉ। बहुत बढ़िया लगा। आप जो जो कंटेंट बना रहे हैं ये वुमेन्स के लिए, तो आई होप ये बहुत सारी वुमेन्स की लाइफ को चेंज करने वाला एक इम्पैक्टफुल पॉडकास्ट है अनु टॉक्स। तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं मैम। थोड़ा सा मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगा, आपका डेली का रूटीन क्या है मैम? तो मेरा डेली रूटीन रहता है कि आई वेक अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। 5:30 उठ के, वीकडेज का मतलब कुछ कुछ चीजें तो बहुत सेट पैटर्न रहता है। 5:30 आई वेक अप, 6 o'clock आई वेक माई डॉटर्स अप, 7 o'clock उनका बस आता है, एंड देन दे आफ्टर दे लीव, तो उसके बाद 1 घंटा मैं मेरे साथ रहती हूँ। मतलब अब मैं उसमें कुछ भी कर सकती हूँ, वट एवर आई लाइक, आई इंजॉय, आई डू योगा, समटाइम्स आई कनेक्ट, आई टॉक विथ माई सेल्फ, या फिर मैं क्या, मेरे को अपना डे प्लान करना है, सब कुछ माइंड में ना, बातें करते करते खुद से मैं 1 घंटा खुद से बातें करती हूँ बेसिकली। क्योंकि मुझे लगता है हमारा ना सबसे अच्छा जो दोस्त है वो हम खुद हैं। इफ वी आर नॉट एंजॉइंग आवर ओन कंपनी, कुछ प्रॉब्लम है, हमें उसको अपग्रेड करना है। घर का आने, आफ्टर वाइंडिंग अप एवरीथिंग, आई स्टार्ट माई वर्क अराउंड 10ish, फिर 3:30 तक बिल्कुल जॉ ड्रॉपिंग वर्क। 3:30 अगेन, 3:45 माई डॉटर्स कम बैक होम। आई लव टू स्पेंड टाइम विद देम नॉन नेगोशिएबली। मैं चाहती हूँ बच्चों के साथ 3 वक्त हमेशा साथ रहूं, जब वो उठते हैं, जब वो बस से उतरते हैं, और जब वो सोते हैं।
बिकॉज दीज 3 times किड्स कनेक्ट विथ यू द मोस्ट. वो आपकी उनकी एनर्जीज डाउन हो रही होती है, विंड डाउन कर रहे होते हैं, उन्हें आपकी वार्मथ चाहिए होती है. तो ये टाइम नॉन नेगोशिएबल होता है मेरा, 4 to 5, 5:30 तक एकदम. नो कॉल्स, नथिंग इज गोइंग, जस्ट मी एंड माई किड्स. आई फीड देम, आई टॉक, आई लिसन. उसके बाद अगेन once they engage with their life, their classes, their work, their homework, I come back to my work. I start, because that's why, and this is also one of the reasons कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ये काउंसलिंग ये चुना, so that I can work at my space. मैं अपने स्पेस पे काम कर सकूं, अपनी पेस पे काम कर सकूं, एंड आई एम एबल टू प्रोवाइड माई सेल्फ टू माई डॉटर्स एज वेल. क्योंकि मेरे लिए वो मैं बहुत जरूरी है. मैं उनके साथ नहीं देती तो मुझे फील खराब, आई फील थोड़ा सा वो आता है. 8:30 आई पुट देम टू स्लीप. 10 बजे तक, 10:30 मैक्सिमम, मतलब 10 मैक्सिमम आप मान लीजिए मैं काम करती हूँ. उसके बाद देन अगेन आई वाइंड अप माई डे कंप्लीटली, थिंकिंग क्या क्या किया, क्या क्या रह गया, क्या नहीं किया, जर्नलिंग अगर करना है वो. देन बाय 11ish मैक्सिमम आई गो ऑफ टू स्लीप. अगेन द सेम थिंग स्टार्ट्स. ओके, और मैम आपका लर्निंग सोर्स क्या है? किस तरह से लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं? आई एम लर्निंग विथ यूट्यूब. बहुत काम करता है मेरे लिए. अगेन मेनी क्रिएटर्स आर देयर जहाँ पे मैं जिनके साथ कनेक्ट होती जाती हूँ. मैं सबसे, मेरा लर्निंग का स्किल जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं राइटिंग है मेरा. कुछ भी पसंद आया है वो लिख लिया, उस पर पॉन्डर ओवर किया. पहले नहीं करती थी मैं ऐसा. पहले हमारी क्या आदत है, और जिस तरह से हमने पढ़ाई भी की हुई है, हमने पढ़ा, हमने उसको एग्जाम में निकाल कर आ गए. समझने की कोशिश ही नहीं करी, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. अगर आप एक चैप्टर का एक टाइटल भी समझ लेते हो ना, इफ यू आर एबल टू गो थ्रू दैट टाइटल, आपका आधा होमवर्क इज डन. सवाल समझ लिया तो आपका आधा जवाब आपको मिल गया. तो दैट्स हाउ आई लर्न. क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन निकालना, देन उसको गूगल करना. बट येस, माई लैपटॉप इज माई स्कूल. अभी आई हैव वेरियस कोर्सेज मैंने एनरोल किए हुए हैं. आई कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सेल्फ. अभी मैं टैरो सीख रही हूँ to connect with more of the energies, and yes, I'm having amazing time. ओके, और मैम कोई एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या देना चाहोगे आप? I really want to say them कि that real growth जो होती है ना, real growth doesn't come out from cutting out the distractions. आप अगर आपको distract होना है, or shall I say like this way कि that real growth doesn't come out of any distraction, but it comes when you are deeply connected with your own self. तो प्लीज अपने, अगर आपको लग भी रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो ठीक है. सबसे फर्स्ट आपको स्टेप करना है, एक्सेप्ट इट. यस, दिस इज द प्रॉब्लम, एंड नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन हाउ टू गो अहेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हमें प्रॉब्लम ही नहीं, जो आज की जनरेशन या आज की यूथ का या विमेन्स का या मेन का या फिर किसी का भी मान लो, हम अपनी प्रॉब्लम के बारे में सुनना ही नहीं चाहते. हम बस बहती गंगा में बहते जाते हैं. मुझे सब पता है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये है कि मुझे सब पता है. यस, अब बच्चों से पूछो, मतलब मैं उनको कुछ बोलने जाऊंगी, मतलब लिटरली मतलब कह देते हैं कि मम्मा हमें पता है, हमें पता है. ठीक है, इवन इफ यू नो, लर्निंग का बेसिक रूल है, यू कैन लर्न ओनली व्हेन यू स्टे क्वाइट, बिकॉज व्हेन यू स्पीक यू आर स्पीकिंग ओनली व्हाट यू नो, बट व्हेन यू आर एक्चुअली लिसनिंग यू आर लर्निंग. तो लर्न अगर आपको करना है तो आपको चुप रहना सीखना पड़ेगा. आपको पता है तो भी प्लीज चुप रहिए, सामने वाले को बोलने का मौका दीजिए. क्या पता एक लाइन कुछ ऐसी निकल के आ जाए जो आपकी लाइफ को ही बदल दे. मेरी लाइफ बदली है ऐसे. बिल्कुल, मैं भी ये सोचता हूँ, ये मानता हूँ कि हमें भगवान ने 2 कान दिए हैं और मुंह 1 दिए. तो बोलना आधा होना चाहिए कम, सुनना ज्यादा होना चाहिए बोलने से. गॉट द पॉइंट. तो बहुत बढ़िया लगा आज इतनी सारी हमें नई लर्निंग्स मिली. मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि आप अगर इस वीडियो को, आप एक फीमेल हैं, वुमेन हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको
वाकई में ये रियलाइज हो रहा है या फील हो रहा है कि वाकई में अ, आप अपनी लाइफ में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप जो पाना चाहते हैं कैसे उन अपने गोल्स को, अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से लाइफ में जो एडिक्शंस हैं वो प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, रोक देती हैं, रुकावटें बनती हैं। तो वो सारी चीजें आप अपनी इन लर्निंग से, अनु मैम के पॉडकास्ट से, अनु मैम के कंटेंट से आप ये सारा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और उन सभी एडिक्शंस को, रुकावटों को एक साइड में करके आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल, काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, या इस एडिक्शंस का शिकार हुए हैं लेकिन वो इससे बाहर निकलना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने में हेल्प मिल सके। इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि आपको अनु मैम की कौन सी ऐसी बात जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगी हो, जो आपकी लाइफ में एकदम चेंज लेकर आने के बराबर की लगी हो। तो आप कमेंट करके बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। कोई सवाल है एडिक्शन को लेकर या किसी हैबिट को लेकर, तो आप वो कमेंट करके बताएंगे, तो हम आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे उन सभी सवालों को कवर करने की। इस वीडियो को आप अगर YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और अनु मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you all for listening to us.